वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा एमपी और ममता बनर्जी के भतीजे, इन पर आज जनता ने हमला बोल दिया और इनके ऊपर अंडे फेंके, मैन हैंडलिंग की। सुरक्षा बलों ने किसी तरह से इनको भीड़ से के चंगुल से बचाया और इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे थे। अब ये चोर चोर के नारे लगाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, काउंसिलर, इन सब के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। कोई भी हिंसा किसी भी समाज के लिए जायज़ नहीं है, वो इल्लीगल है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है समाज में। अब इसके चूँकि हम पत्रकारिता में हैं, हमारा ये काम है, कई के बार एनालिसिस में ये सारी बातें करनी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं। अब इन सब के दो प्रमुख कारण नज़र आते हैं। पहला कारण तो ये कि जो समाज सप्रेस्ड था और जिस पर लगातार अत्याचार हो रहा था, अब उसको मुक्ति सी मिलती हुई दिख रही है, तो वो रिवेंज लेता हुआ दिख रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके साथ हुआ है वो अपनी भड़ास निकाले। फिर मैं कहूँगा ये गलत है। दूसरा प्रमुख कारण क्या है? दूसरा प्रमुख कारण ये है कि आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, लेकिन इसकी भी कानूनी प्रक्रिया है। किसी ने आपके साथ हिंसा की तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में ऐसा दिख रहा है। अब मैं कुछ उदाहरण बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनाव के पहले, साल भर से कम समय में, जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में अक्टूबर 2025 में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने गए थे भाजपा के सांसद, लोकसभा के सांसद खगेन मुर्मू, ट्राइबल लीडर हैं, और इनको भीड़ ने मार मार के लहूलुहान कर दिया था। सुरक्षा बल किसी तरह से अपनी जान बचा करके, सुरक्षा बल किसी तरह से इनको वहाँ से बचा करके निकाल पाए। इसके अलावा विधायक शंकर घोष, उन पर भी हमला हुआ था। चुनाव के दौरान शुभेंदु सरकार पर किस तरह से पोलिंग बूथ पर हमला हुआ था, ये सबको ध्यान है। अग्निमित्रा पॉल का ध्यान है। सीबीआई, ईडी के जो अधिकारी हैं, जो बहुत सारे मामलों का इन्वेस्टिगेट करने गए थे, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो या और कहीं, तो ये जो बात हो रही है कि क्यों अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है, और वो जैसा मैं पहले कह रहा था, एक तो ये कि आप पर जो हमला हुआ है वो आपने जो किया है, लोगों की उसके प्रति नाराज़गी है और उस नाराज़गी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पुलिस का काम है कि उसको रोका जाए और पुलिस उस काम को रोकने के लिए है। इसीलिए सुरक्षा बलों ने अभिषेक बैनर्जी को हेलमेट पहनाया और उनको वो सुरक्षित निकाला। जरूर उनकी शर्ट जरूर खींच ली थी तो उनके बटन खुल गए थे, ये स्थिति आई। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि आप लगातार यही करते रहे हैं, आपने यही किया है और इन हमलों में आप आंख बंद करके रखते थे, तो आपने जो किया है आपको वही मिल रहा है। लेकिन फिर इसमें मैं वही कहूँगा कि किसी को भी हिंसा में सक्रिय होने का मतलब हिंसा करने का अधिकार नहीं है। अब मैं जैसा कह रहा था, जिन लोगों का नाम लिया, चाहे खगेन मुर्मू का हो, चाहे शंकर घोष का हो, चाहे शुभेंदु सरकार, अग्निमित्रा, चाहे सीबीआई पर हमला हो, ईडी पर हमला हो, बाकी
सारे लोगों पर हमला हो। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में ये है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो जो पूरा का पूरा एक तृणमूल कांग्रेस का जो रैकेट जिसको कह लीजिए, या तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, और जो कार्यकर्ता सामान्य लोगों के खिलाफ काम करते थे और उनके लोगों का एक पैसा वसूली का वो बना हुआ था, जिसको पश्चिम बंगाल के लोग अब तृणमूल के गुंडे कह रहे हैं कि वो ऐसा करते थे। उन लोगों पर उन लोगों की नाराज़गी, और सबको मालूम है कि इन सब के पीछे अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका होती थी, तो इसलिए अभिषेक बनर्जी पर ज़्यादा नाराज़गी दिख रही। अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। बहुत सारे एमएलएज, विशेष रूप से जहांगीर खान जिस तरह से चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया, और वो सीट जिस पर अभिषेक बनर्जी चैलेंज करते थे कि यहाँ पर कोई आ करके दिखाए किसके बाप और माँ पर चले गए थे, वो चुनाव अभिषेक बनर्जी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1,09,000 से सबसे बड़ी जीत वहाँ पर हुई है। उन परिस्थिति में जब लोगों का इस बात से भय खत्म हुआ है कि जो गुंडे उन पर हमला करते थे, उनसे वसूली करते थे, इसलिए कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है जहाँ पर ये है कि जो कट मनी जिन जिन लोगों से लिया गया था वो उन कट मनी को वापस करने के लिए तैयार हैं। ये जब परिस्थिति पैदा हो गई है, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। लेकिन उसमें भी जब इस तरह की परिस्थिति होती है, और ये एक्सट्रीम सिचुएशन है कि कोई आदमी जिसने पैसे ज़बरदस्ती वसूले हो वो वापस करने के लिए तैयार हो, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा पर उतारू होते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं। सरकार, पुलिस है वो तृणमूल कांग्रेस की पुलिस नहीं है कि सांसद को पीटा जाए, लहूलुहान कर दिया जाए और पुलिस देखती रहे, ईडी को पीटा जाए, लहूलुहान कर दिया जाए, पुलिस देखती रहे। लेकिन इसमें एक और बात हो सकती है, क्या ये अभिषेक बनर्जी ने जानबूझ करके तो नहीं करवाया? इसलिए कि इसके पहले ममता बनर्जी इस तरह का नाटक करके 1-2 चुनाव जीत चुकी हैं। तो क्या ये अभिषेक बनर्जी, चूँकि सरकार लगातार एक के बाद इस तरह से काम कर रही है कि सरकार की बहुत प्रशंसा हो रही है, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर के हो, चाहे काउ स्लॉटर को लेकर के हो, चाहे बॉर्डर को लेकर के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें हो रही है। चाहे जिन लोगों ने गलत किया हो उनकी गिरफ्तारी हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और चूँकि वहाँ की पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्स का भी सपोर्ट है, वो 1 महीने तक के लिए है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको और दिन रोका जाएगा। तो इन सब के मद्देनज़र वहाँ पर ये क्या ऐसा तो नहीं कि अभिषेक बनर्जी ये सिंपैथी गेन करने के लिए या सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। ये सब इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। और अभिषेक बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल में इतने अनपॉपुलर हैं, लोगों की उनके प्रति इतनी नाराज़गी है। इसमें एक और बात जाते जाते जोड़ दूं, ये ऐसा नहीं है कि अचानक 2 महीने 3 महीने की नाराज़गी है। नाराज़गी पिछले चुनाव में भी थी, और अगर पिछला चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ होता तो शायद इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, लेकिन पिछला चुनाव भी हार गई होती, इसलिए कि पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री चुनाव अपना हारी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बार फिर अपना चुनाव हारी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।